हर घर की कहानी। बेटा चल छत पर चले, कल तो तेरी शादी है। आज हम माँ बेटी पूरी रात बातें करेंगे। चल तेरे सिर की मालिश कर दूं, तुझे अपनी गोद में सुलाऊं। कहते कहते आशा जी की आंखें बरस पड़ती हैं। विशाखा उनके आंसू पोंछते हुए कहती है, ऐसे मत रो माँ, मैं कौन सा विदेश जा रही हूँ। 2 घंटे लगते हैं आगरा से मथुरा आने में, जब चाहूंगी तब आ जाऊंगी। विदा हो जाती है विशाखा माँ की ढेर सारी सीख लिए, मन में छोटे भाई बहनों का प्यार लिए, पापा का आशीर्वाद लिए। दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, मौसी मौसा, सब की ढेर सारी यादों के साथ। जल्दी आना बिटिया, आती रहना बिटिया, कहते हाथ हिलाते सबके चेहरे धुंधले हो गए थे विशाखा के आंसुओं से। संग बैठे आकाश उसे चुप कराते हुए कहते हैं, सोच लो पढ़ाई करने बाहर जा रही हो, जब मन करे चली आना। YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शादी के 1 साल बाद ही विशाखा के दादाजी की मृत्यु हो गई। उस समय वो आकाश के मामा की बेटी की शादी में गई थी। आकाश विशाखा से कहता है, ऐसे शादी छोड़कर कैसे जाएंगे विशु, दादाजी को एक न एक दिन तो जाना ही था। फिर चली जाना। चुप थी विशाखा, क्योंकि माँ ने सिखा कर भेजा था, अब वही तेरा घर है, जो वो लोग कहें वही करना। 6 महीने पहले आनंद भैया मामा के बेटे की शादी में भी नहीं जा पाई थी, क्योंकि सासू माँ बीमार थी। अब विशाखा एक बेटी की माँ बन चुकी थी। जब उसका 5वां महीना चल रहा था तभी चाची की बिटिया की शादी पड़ी थी। सासू माँ ने कहा दिया, ऐसी हालत में कहाँ जाओगी। वो सोचती है, कैसी हालत, सुबह से लेकर शाम तक सब काम करती हूँ, ठीक तो हूँ। इस बार उसका बहुत मन था, इसलिए उसने आकाश से कहा मम्मी जी से बात करे और उसे शादी में लेकर चले। चाची का फोन भी आया था आकाश के पास, तो उन्होंने कहा दिया, आप लोग जिद करेंगे तो मैं ले आऊंगा, लेकिन कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी आपकी होगी। फिर तो माँ ने ही मना कर दिया, रहने दे बेटा, कुछ भी हुआ तो तेरे ससुराल वाले बहुत नाराज हो जाएंगे। वैसे तो ससुराल में विशाखा को कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज की कमी भी नहीं थी, फिर भी उसे लगता था जैसे उसे जिम्मेदारियों का मुकुट पहना दिया गया हो। उसके आने से पहले भी तो लोग बीमार पड़ते होंगे, तो कैसे संभलता था। उसके आने से पहले भी तो उनके घर में शादी ब्याह पड़ते होंगे, तो आज अगर वो किसी समारोह में न जाकर अपने मायके के समारोह में चली जाए तो क्या गलत हो जाएगा। दिन बीत रहे थे, कभी 4 दिन कभी 8 दिन के लिए वो अपने मायके जाती थी और बुझे मन से लौट आती थी। विशाखा के नंद की शादी ठीक हो गई है। उन दोनों का रिश्ता बहनों या दोस्तों जैसा है। अपनी नंद सुरभि की वजह से ही उसे ससुराल में कभी अकेलापन नहीं लगा। सुरभि की शादी होने से विशाखा जितनी खुश थी उतनी ही उदास भी थी। उसके बिना ससुराल की कल्पना भी उसके आंखों में आंसू भर देती थी। विशाखा ने शादी की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। उसको दूसरा बच्चा होने वाला है, 4थे महीने की प्रेगनेंसी है, फिर भी वो घर बाहर का हर काम कर ले रही है। सभी रिश्तेदार विशाखा की सास से कह रहे हैं, बड़ी किस्मत वाली हो जो विशाखा जैसी बहू पाई हो। शादी का दिन भी आ गया। आज विशाखा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दोनों नंद भाभी एक दूसरे को पकड़े रो रही थी। तभी विशाखा की सास उसे समझाते हुए कहती हैं, ऐसे मत रो बेटा, कोई विदेश थोड़े ही जा रही हो, जब चाहे तब आ जाना। तब सुरभि कहती है, नहीं माँ, जब दिल चाहे तब नहीं आ पाऊंगी। वो पूछती है, ऐसे क्यों कहा रही हो बेटा, माँ के पास क्यों नहीं आओगी तुम। तब सुरभि कहती है, कैसे आऊंगी माँ, हो सकता जब मेरा आने का मन करे तब मेरे ससुराल में कोई बीमार पड़ जाए, कभी किसी की शादी पड़ जाए, या कभी मेरा पति ही कह दे तुम अपने रिस्क पे जाओ, कुछ हुआ तो फिर मुझसे मत कहना। सब एकदम अवाक रह जाते हैं। वो लोग विशाखा की तरफ देखने लगते हैं। तभी सुरभि कहने लगती है, नहीं माँ, भाभी ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा था उनकी सूजी हुई आंखों को जब उनके दादाजी की मौत पर आप लोग शादी का जश्न मना रहे थे। मैंने महसूस की है वो बेचैनी, जब आपको बुखार होने के चलते वो अपने भैया की शादी में नहीं जा पा रही थी। मैंने महसूस किया है उस घुटन को जब भैया ने उन्हें उनकी चाची की बेटी की शादी में जाने से मना कर दिया था। उन भैया ने जिन्होंने उनकी विदाई के वक्त कहा था, सोच लो तुम बाहर पढ़ने जा रही हो, जब मन करे तब आ जाना। आपको नहीं पता भैया, आपने भाभी का विश्वास तोड़ा है। कल को मेरे ससुराल वाले भी मुझे छोटे भैया की शादी में न आने दे तो सोचा है कभी आपने। पापा, हमारी गुड़िया तो आपकी जान है, कभी सोचा है आप सबने कल को पापा को कुछ हो जाए।